अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से सिचुएशंस बॉर्डर के ऊपर बढ़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं और चीन जो है वो अपनी कायराना हरकतें या धोखेबाजी जो है वो लगातार हमारे सामने दिखाई जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमारे दोस्तों की बार बार एक सिचुएशन या एक रिक्वेस्ट ये आ रही है कि सर, जिस तरीके से चीन हमें घेर के खड़ा हुआ है या युद्ध की कागार पर हमें खड़ा कर रखा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हमारे ऊपर हमला करे? तो ऐसी सिचुएशन में हमारी तैयारियां क्या हैं या हमारे दोस्त दुनिया में कौन कौन से हैं? दोस्तों, असलियत में जब इस तरीके के युद्ध का माहौल होता है तो दोस्ती ही सबसे ज़्यादा काम आती है। दुनिया की एक से बढ़ के एक जो लड़ाइयाँ हैं वो असलियत में दोस्तों के दम पे ज़्यादा जीती गई हैं। दोस्ती के अंदर इतना सिचुएशन ज़रूर होती है। दोस्ती के अंदर दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन वो है जिसके अंदर भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, सिचुएशन एक ये है कि जिसके अंदर भले ही आप लड़ाई कर रहे हैं लेकिन सामने वाला मतलब आपके साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया के मतलब आपके दुश्मन देश से लड़े। ऐसी दोस्तियां दुनिया में बहुत कम मिलती हैं या जनरली पावरफुल कंट्रीज़ जो है वो कमज़ोर कंट्रीज़ के साथ में करती हैं। लेकिन दूसरा एक दोस्ती का तरीका ये भी है कि कम से कम आप लोगों को उनके पोर्ट्स के ऊपर मदद मिल जाए, पेट्रोल डलवाने को मिल जाए, सामान रखने को मिल जाए। और तीसरा वो दोस्ती भी होती है जो दूसरे को सपोर्ट ना करे, जैसे कि रशिया। ऐसी सिचुएशन में यहाँ सेंटर में इंडिया है और अगर इस इंडिया के चारों तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से इंडिया के एंटी हमेशा रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नेपाल देखें तो आज के दिन भले ही ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मतलब हिंदू बहुल देश है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सरकार की जो नीतियां हैं वो भारत के विरोध में जाती हुई नज़र आ रही हैं और आने वाले समय में ये धोखेबाजी करता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं दुनिया के सामने अपनी चाइना के सामने अपनी ताकत दिखाने का या चीन से लोहा लेने का? तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो आज के दिन अपने चरम पर है। इंडिया की डिप्लोमेसी अपने आप में पीक पर है, अल्टीमेट लेवल की डिप्लोमेसी है। फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी जो तारीफ है वो दुनिया के एक से बढ़ के एक इंस्टीट्यूशंस और दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने सबसे पहले यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओमान के साथ एक इस तरीके का एग्रीमेंट कर रखा है कि यहाँ अपने वॉरशिप्स खड़े करके सामान जो है वो चढ़ाया जा सकता है या उतारा जा सकता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से इसी रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो फ्रांस भी मौजूद है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने इसी फ्रांस के साथ बनाया है कि किस तरीके से फ्रांस के साथ इस तरीके का है कि पूरे तरीके से फ्रांस तो लड़ने के लिए भी तैयार है आपके दुश्मनों के साथ। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमेरिका, तो अमेरिका अपने आप में बहुत ताकतवर देश है और अमेरिका के साथ आपके जिस तरीके की डिफेंस डील्स और पैक्ट चल रहे हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा पसीना जो है वो चाइना को इसी मामले में आना चाहिए। यहाँ इंडिया ने जो एक रिम रीजन बनाया है, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये जो IORA है ये इंडियन ओशियन के 22 देशों का ये रीजन है और इन 22 देशों में इंडिया की पैठ इस तरीके से है कि सारे के सारे एक चीज़ पर सहमत होते हैं कि इंडियन ओशियन को बैटल ग्राउंड नहीं बनने देना। भले ही लड़ाई के मामले में चीन के खिलाफ ये 22 देश आपका साथ ना दे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन 22 देशों की रियलिटी के अंदर कि ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि चीन या दुनिया का दूसरा कोई भी बड़ा देश इंडियन ओशियन को, क्योंकि अपने मोहल्ले के अंदर लड़ाई होती हुई किसी को अच्छी नहीं लगती, या कोई गुंडा बदमाश या कोई इस तरीके का इंसान आके आपके मोहल्ले में बस जाए जो आपकी शांति को भंग करे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहेगा। इसी तरीके से इंडिया के एसोसिएशन अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया आपके मामले में की फैक्टर बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इसी तरीके से अगर आप जापान को देखेंगे यहाँ पर, इसी तरीके से इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरीके से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, सबसे बड़ी बात ये सारे देश मिलकर चाइना के खिलाफ इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। साथ में इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी जिस तरीके से वियतनाम और फिलीपींस के साथ बढ़ाई है और ब्रह्मोस मिसाइल देने का वादा किया है, यहाँ पर भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मजबूत होती है और इंडिया का जो डिफेंस है चाइना के अगेंस्ट मजबूत होता है।
ये सारे के सारे जितने भी साउथ एशिया के जो देश, साउथ चाइना सी के आसपास के जो देश हैं, वो यहाँ भारत के साथ एक तरीके से मजबूती में के साथ खड़े हुए। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सिंगापुर मौजूद है और सिंगापुर के साथ भी आपका इसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट है कि वहाँ पर आप अपनी नेवी को खड़ा कर सकते हैं, वॉरशिप्स को खड़ा कर सकते हैं, सामान भरवा सकते हैं या पेट्रोल वगैरह ले सकते हैं। ये छोटी छोटी मदद ही किसी भी देश के लिए युद्ध जीतने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और सिंगापुर से लेकर, मलेशिया से लेकर, इंडोनेशिया से लेकर, फिलीपीन से लेकर, वियतनाम से लेकर, साउथ कोरिया से लेकर, आजकल ताइवान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इन सीरीज को सर्कल्स की फॉर्म में लगाऊं तो यहाँ पर फ्रांस की जो प्रेजेंस है वो, इधर अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो, इधर अगर आप देखते हैं तो चाबहार के अंदर इंडिया की प्रेजेंस है वो। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया आपकी फेवर में आ चुका है, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सारे के सारे जिस तरीके से खड़े हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे के सारे जिस तरीके से आकर खड़े हुए हैं, इंडिया के फेवर में माहौल लगातार बनता जा रहा है। और चीन के लिए ये सारी दुनिया की महाशक्तियां हैं, ये सारी की सारी महाशक्तियां हैं और ये चीन के लिए सरदर्द बनती हुई नज़र आ रही हैं या चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो भारत को यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने पिछले कितने 6 साल के अंदर फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपनी जो महारत दिखाई है, जो अपनी मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखाया है, वो आज उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति इतनी ज़्यादा मजबूत है कि चीन को पसीने छुड़वा रखे हैं। चीन को आपने पसीने छुड़वा रखे हैं, यही आपकी विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत है। तो आगे आने वाले समय में दोस्तों जो भी होगा, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे दिखाएंगे, लेकिन भारत की तैयारियों के मामले में आपको किसी को भी किसी तरीके की डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आपकी विदेश नीति अपने चरम पर है, भारत में आप आर्थिक तौर पर अपनी सरकार की बुराई कर सकते हैं, अगर आप बेरोजगारी के मामले में चाहें तो भी सरकार की आप बुराई कर सकते हैं, सभी मामलों में कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, विदेश नीति के मामले में भारत की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उस विदेश नीति का ही आज फ़ायदा आपके देश को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आगे जैसी भी डेवलपमेंट्स होंगी उनके ऊपर डिस्कशन ज़रूर किया जाएगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।